स्टूडेंट्स, लो आगे हमें फिर से आपके लिए अंग्रेजी की वही छोटे छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट लेके, ठीक है, विद देम यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको लेके आप अंग्रेजी बोल सकते हो। कैसे? जैसे कि आपके बोर्ड पर कुछ लिखा है, यहाँ पे देखें आप, यहाँ क्या लिखा है? ये है, हूँ, हैं, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगी। ये है क्या? ये कुछ नहीं है। जिस तरह से हिंदी में होना के रूप है, इसी तरह से इंग्लिश में भी ये किसके रूप है? वी के, क्योंकि वी यानी क्या होता है? होना। ठीक है, अब बी की जिस तरह से मैंने बोला कि होना के रूप होते हैं है, हूँ, है, था, थी, थे या होगा, होगी, होंगे, इसी तरह से बी के रूप होते हैं। इसको क्या बोल देते हैं अपन? इज बोल देते हैं। हूँ को क्या बोल देते हैं? एम बोल देते हैं। और है को क्या बोल देते हैं? है को आर। ठीक है, इसी तरह से था या थी को क्या बोल देते हैं? वॉज। और थे के लिए क्या बोल देते हैं? वर। इसी तरह से हम होगा या होगी को क्या बोल देंगे? विल बी, या इसको विल बी बोल दो, और होंगे को क्या बोल दो? शैल बी। इस तरह से होना के लिए हम क्या बोलते हैं? ये सब जो आपके सामने शब्द लिखे ना, है, हूँ, है, या था, थी, थे, या होगा, होगी, होंगे, ये सब जिस तरह से किसी ना किसी चीज के होने को दर्शा रहे हैं, वैसे इंग्लिश में वी भी होता है ना, उसकी जो फॉर्म होते हैं कौन? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी या शैल बी, ये सब किसी चीज के होने को दर्शाते हैं। जैसे हमने बोला यह एक पेन है, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, ठीक है, या हम सब खिलाड़ी हैं, या वह एक राजा था, या वह एक रानी थी, या हम राजा थे, या वह एक राजा होगा, वह एक शिक्षिका होगी। इस तरह से हम बहुत से वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा नाम विकास है, ठीक है, तो यहाँ मेरा नाम विकास है यानी क्या दर्शा रहा है? मेरे नाम के होने को दर्शा रहा है। या भारत मेरा देश है, ठीक है, तो ये भी किसी के होने को दर्शा रहा है। इसी तरीके से अगर हम कुछ सेंटेंस पे ध्यान दें कि जैसे मैंने बोल दिया वह खुश है, या मैं खुश हूँ, या वे खुश हैं, या वह खुश था, या वे खुश थे, या हम खुश होंगे, या वह खुश होगा। अब देखिए उनको प्रेजेंट होना किसी चीज का कैसे दर्शाएंगे, देखते हैं। सो इजी। सबसे पहले आप क्या कर दिया करो कि सबसे पहले आप कर्ता रख दिया करो। कर्ता मीन्स कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो वह किसी की बात कर रहे हैं ना, या मैं, या वे, या वह, ये सब क्या होते हैं? कर्ता, जिन्हें इंग्लिश में हम सब्जेक्ट भी बोल देते हैं। इसके बाद क्या रखना है आपको? इसके बाद रखना है आपको बी का रूप। ठीक है, बी के रूप कौन से होते हैं? एज, एम, आर होते हैं। किसके लिए? वर्तमान के लिए। ठीक है, वॉज, वर किसके लिए होते हैं? भूतकाल के लिए, या ना पहले वाले टाइम को। और विल बी और शैल बी किसके लिए होते हैं? अपने भविष्य के लिए, कि भविष्य काल में कोई चीज ऐसी होगी। ठीक है, तो फिर बी का रूप रखना है और लास्ट में क्या रख देना है? जो भी हमारा आदर बचा है यार, यहाँ पे अचरा कचरा जो भी कचरा बचा ना वो सब लिख दो यहाँ पे। जैसे कि इस सेंटेंस को ध्यान दें आप, क्या लिखा है? वह खुश है। सबसे पहले सब्जेक्ट किसकी बात कर रही? वह की। वह को क्या बोलते हैं? ही। इसके बाद बी का रूप क्या लगेगा? यहाँ देखो ध्यान देना, है के लिए क्या लगाते? एज। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे है नहीं हो सकता क्या? क्या बोलोगे? वह खुश हैं। तो है हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये किसको दर्शाएगा? हमेशा एक वचन को। किसको? एक वचन को। और ये हैं, ये किसको दर्शाएगा? बहुवचन को। जबकि जो एम है वो किसको दर्शा रहा है? स्वयं को, हूं को। ठीक है, तो वह खुश है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर बी का रूप। यहाँ पे है के लिए क्या बोलते हैं अपन? इज, तो ही इज। और खुश को क्या बोलते हैं? हैप्पी। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं के लिए आई। इसके बाद क्या बताना है अपन को? बी का रूप। बी का रूप क्या है यहाँ पे? हूँ को क्या बोलते हैं? एम, तो आई एम। और क्या बचा हमारे यहाँ पे? हैप्पी। फिर यहाँ पे देखिए अगर, तो क्या दिया? वे को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? दे। इसके बाद हैं, बहुत से हैं ना, वे खुश हैं। ठीक है, बहुत से लोगों की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हैं के लिए क्या लगाते हैं अपन? आर। तो दे आर, यानी वे हैं क्या हैं? हैप्पी। इसके बाद अपन देखते हैं कि वह खुश था, यानी किसी चीज का पास्ट में अपन कुछ होना दर्शा रहे हैं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं अपन? वॉज या वर। सबसे पहले वह के लिए ही, और था के लिए क्या बोलते हैं? मैंने बताया आपको, वॉज। तो क्या लगा दोगे? ही वॉज। और खुश के लिए क्या बोलते हैं? हैप्पी। तो क्या हो गया? ही वॉज हैप्पी। अब वे खुश थे, बहुत से लोगों की बात हो ना, जब बहुवचन हो तो क्या लगाएंगे अपन?
वर, और जब एक वचन हो तो क्या लगाना है, वॉज। तो यहाँ क्या लग जाएगा, वे के लिए क्या बोलते हैं, दे। इसके बाद थे के लिए क्या बोलोगे आप, वर, और फिर क्या थे, हैप्पी। ऐसे यहाँ पे देखें हमको क्या बोलते हैं, हम वी। आपको पता है कि आई और बी के साथ किसका यूज होता है, सेल का, और बाकी के साथ किसका यूज होता है, बिल का, बिल बी का। तो वी यानी हम, और होंगे के लिए क्या लगा दिया हमने, सेल बी, यानी हम। इतनी की हिंदी क्या हो गई, हम होंगे, क्या होंगे, खुश। तो खुश के लिए क्या लिखोगे आप, हैप्पी। इसी तरह से आपको लिखना हो कि वह खुश होगा, ठीक है, वह यानी कौन होता है, ही। और अगर यहाँ आई भी होता है तो क्या लगता है, सेल बी, बाकी के साथ तो क्या लगेगा, विल बी। और वैसे भी होगा के लिए क्या बोलते हैं, विल बी। तो ही विल बी यानी वह होगा, कैसा होगा, हैप्पी, यानी खुश, है ना, बहुत ही इजी। ठीक है, तो नॉर्मल जिंदगी में भी हम इन वर्ड्स के यूज कर सकते हैं। व्यवहारिक जिंदगी में अगर हम देखें, हमें बोलना है यह मेरा बैग है, तो क्या बोल दोगे आप, दिस इज, यानी यह है, माई बैग यानी मेरा बैग। वह मेरा भाई है, ठीक है, वह को क्या बोलोगे, ही, और है के लिए इज, ही इज यानी वह है, क्या है, मेरा भाई, यानी माई ब्रदर, तो ही इज माई ब्रदर। भारत मेरा देश है, कैसे बोलोगे आप, सबसे पहले तो यहाँ किसकी बात हो रही, भारत की, तो क्या लिखोगे आप, इंडिया। है के लिए इज, इंडिया इज, यानी भारत है, क्या है, मेरा देश। मेरा देश को माई कंट्री, ठीक है। इसी तरह से जैसे यह मेरी घड़ी है, तो क्या बोलोगे, यह है, यानी दिस इज, यह को क्या बोलते, दिस। तो दिस और इज यानी है, यानी यह है, क्या है, मेरी घड़ी। तरह से बोलोगे वह मेरा दोस्त है, तो कैसे बोलोगे, वह को ही, है के लिए इज, क्या है, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। यह तुम्हारी पुस्तक है, कैसे बोलोगे, यह के लिए दिस, है के लिए इज, क्या है, तुम्हारी पुस्तक, योर बुक, क्योंकि तुम्हारी क्या बोलते हैं, योर, तो दिस इज योर बुक। ऐसे अपन बहुत से इसके साथ भी बना सकते हैं, या इनके साथ, किसी के साथ भी आप वाक्य बना सकते हो सेंटेंस। जैसे हम दोस्त हैं, तो क्या बोलोगे आप, हम के लिए वी, और हैं के लिए आर, वी आर यानी हम हैं, क्या है, दोस्त के लिए फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। ओके, दैट्स ऑल। और बहुत ही मस्त तरीके से इसको पढ़ लो आप लोग। डेली की आपकी जो रोटेशन वाली लाइफ है ना, डेली दोस्तों के बीच बैठते हो, मार्केट में घूमते हो, खेलते हुए, बोलते हुए, कुछ भी करते हुए आप क्या कर सकते हो, अंग्रेजी आसानी से बोलना सीख सकते हो। भाई मैंने बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि आपको 5-6 मिनट हो सकते हैं, कभी कभी 6 मिनट भी। तो मैंने बोला था कि छोटे से छोटे टाइम में आपको छोटे छोटे बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छे से नोटिस करें और बहुत अच्छे से सीखते जाएं। ठीक है, 30-35 या 40 दिन लगेंगे, 30-40-35 वीडियो लगेंगे। अगर उन्हें ध्यान से देख लेते हो, उनको कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो, तो आप निश्चित ही 80% से 90% इंग्लिश बोल सकते हो। इसके लिए कोई भी बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत ही टफ से टफ आपको सिलेबस ज्वाइन करें या उससे बोलना सीखें, और ना ही बहुत ज़्यादा अंग्रेजी की वर्डिंग यूज़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप क्या करें, जो बेसिक ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे डेली रूटीन में वर्ड आते हैं यूज़ करने को, बस उनको आप याद कर लें थोड़ा सा, और उनको इस तरह से सेंटेंस मेकिंग में डाल करके आप कैसे भी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। भैया अंग्रेजी कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, कोई भी गाँव का छोरा बोल सकता है अंग्रेजी, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।